स्वागत है। सर ये बताएंगे, इस बार की जो लोकसभा सीट है, लोकसभा चुनाव है, बस्तर में अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं हो पाया है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे बस्तर में कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपना प्रत्याशी अभी तक फाइनल नहीं कर पाया है और उन्हें ये डर है कि इसमें कौन लड़ेगा। ये जीत तो हार तो सुनिश्चित है कांग्रेस का, इसलिए कोई भी लड़ना ही नहीं चाहता है, इसलिए अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। और जिस प्रकार हमारे इस लोकसभा क्षेत्र में जब आने वाला 19 तारीख को मतदान होने वाली है और हमारा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेश कश्यप जी ने यह पूरे लोकसभा में 1 लाख वोटों से अधिक मतों से विजय होने वाला है। और मैं दंतेवाड़ा विधानसभा से और इस दंतेवाड़ा ज़िले से विधायक होने के नाते मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे आने वाले लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा से भी हम भारी मतों से विजय हमारे प्रत्याशी के लिए देने वाले हैं। और आप कांग्रेस के प्रत्याशी के बारे में मैं बताना चाहता हूं, यदि अगर दीपक बैज के लिए कांग्रेस प्रत्याशी बनाती है, आप अगर पिछले चुनाव को देखे हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे एक मंडल के मंडल अध्यक्ष और सीधा सीधा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। कहाँ लगता है एक मंडल अध्यक्ष जब प्रदेश अध्यक्ष को हरा सकता है, तो निश्चित रूप से अभी भी हमारे एक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, वो हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के ज़िले के अध्यक्ष रहे और उन्हें हमारे भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन्हें एक प्रत्याशी बनाया है। निश्चित रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी बहुत ही सरल, सहज और बहुत ही मजबूती से लड़ने वाले, ताकत के साथ लड़ने वाले ऐसे महेश कश्यप है। उनके साथ हम सब विधायक यहाँ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं और निचले स्तर पर हम सब लोग मिलकर हम बहुत अच्छे से हम काम कर रहे हैं। अगर कांग्रेस की नाकामी को बताएं तो पिछले चुनाव में खाली घोषणा ही किया था और वो घोषणा को एक भी घोषणा को पूरा नहीं किया है कांग्रेस पार्टी ने। और कांग्रेस के पार्टी के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल। अभी हाल ही में भूपेश बघेल के बारे में हम अगर जानते हैं कि महादेव ऐप के बारे में भूपेश बघेल का क्या स्थिति है पूरे प्रदेश भर में, ये कहीं न कहीं भूपेश बघेल कल ही हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री का अरेस्ट हो गए हैं और यहाँ हमारे भूपेश बघेल के भी नंबर है। ऐसे महादेव ऐप में यहाँ के बेरोजगारों को लेकर ऐसे कर दिया गया है कि वो विदेश में जाके यहाँ से पूरा संचालन करने वाले यहाँ के मुखिया, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे ऐसे भूपेश बघेल निश्चित रूप से हमारे पूरे प्रदेश में लोकसभा के 11 सीट जीतने वाले हैं। और हम बहुत ही यहाँ अच्छा जीत करके फिर से हम पूरे देश में और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाने वाले हैं। हमारे यहाँ एक इंजन तो पूरा हो चुका है, फिर दूसरा इंजन अभी लाने वाले हैं और डबल इंजन की सरकार निश्चित रूप से बनने वाली है। कोई भी नहीं रोक सकता इसको डबल इंजन की सरकार बनने में। कांग्रेस कहती है 5+ की सीट हमारे पास रहेगी लोकसभा की और इस बार राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं, आप क्या कहते हैं? देखिए, दुनिया जानती है कि यहाँ 5 सीट कहाँ से यह कांग्रेस जीतने वाली है और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का इस सपना है। इसके पहले तो सारे राजनीतिक पार्टी मिलकर एक हो गए थे और आप देखते हैं फिर जैसे ही टिकट का वितरण नहीं होने के पहले ही सारे गठबंधन सब अलग थलग हो गई है और
इनको सभी को कहीं ना कहीं ईडी सता रही है। ईडी के डर के मारे इन लोग सब अलग थलग हो गए हैं, और या कभी तो और अलग अलग बता रहे हैं, ममता बनर्जी को बताएंगे, कभी किसी को बताते थे, अब सब अलग थलग हो गए हैं। और राहुल गांधी प्रधानमंत्री की सपना तो ना देखे कांग्रेस, राहुल गांधी को स्वयं अभी सांसद ही जीत के दिखा दे, यही स्थिति है। राहुल गांधी अगर देश को कोई चला सकता है वो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, और देश चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी रहे, और आने वाले समय में अगर विश्व गुरु बनेगा हमारा देश तो नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री रहना बहुत ही ज़रूरी है। और नरेंद्र मोदी जी के बारे में हम अगर आज देखते हैं, पूरे दुनिया में एक ताकतवर नेता बनकर उभर गया है, और निश्चित रूप से हमारे नरेंद्र मोदी जी देश की चिंता है, हमारा देश विश्व गुरु कैसे बनेगा, ये मोदी जी की सपना है। और पूरे मोदी जी की गारंटी को लेकर पूरे देश में, हमारे छत्तीसगढ़ में जब मोदी जी की गारंटी की बात आई, और निश्चित रूप से हमारे यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने उसकी गारंटी को पूरा करते हुए, चाहे यहाँ पर हमारे मातृवंदन योजना को पूरे हमारे माता बहनों के खाते में सीधा पैसा राशि डालने वाले हैं, तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी है। और किसानों की बात करें तो जैसे ही मुख्यमंत्री बने ऐसे ही दूसरे दिन सीधा घोषणा करता है कि पिछला बचा बोनस 2 साल का सीधा किसानों के खाता में डाल दिया जाएगा, और 25 तारीख को सीधा किसानों के खाता में डाल दिया गया। और अंतर राशि एकमुश्त देने की घोषणा कर दी थी, उसको भी पूरा करने वाली सरकार हमारे विष्णुदेव की सरकार है। ऐसे मोदी गारंटी को, हर योजना को पूरा करने वाले हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार है। इसलिए हम छत्तीसगढ़ में पूरे के पूरे 11 सीट जीतने वाले हैं। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि गारंटी वाली बात से मुझे एक चीज़ और याद आई, तो अटामी जी मुझे एक बात और बताइए, जैसे महतारी वंदन की जो गारंटी थी, मोदी की गारंटी थी, और विष्णुदेव साय सरकार ने उसको पूरा भी किया। अभी राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें महिलाओं को 1 लाख रुपए की सालाना गारंटी दी जाएगी। देखिए, अभी 1 लाख रुपया महिलाओं के खाते में सालाना दिया जाएगा, ये कांग्रेस कभी दिया है क्या? ये खाली कहती है, कभी देती नहीं है, कभी पूरा नहीं करती है। इसके पहले भी तो यहाँ 5 साल सरकार रही, उस समय भी तो महिलाओं के खाते में डालने की बात की, बहुत सारे वायदे किए, कर्ज माफ़ी की वायदे किए, स्व सहायता समूह को बहुत सारे कर्ज माफ़ करने की बात की। स्व सहायता समूह को कर्ज माफ़ करने की बात तो दूर है, लेकिन स्व सहायता समूह को उस समय तत्कालीन सरकार रमन सिंह की सरकार के द्वारा स्व सहायता समूह को रेडी टू ईट जैसे निर्माण करने के लिए, उनको स्वयं आत्मबल खड़े होने के लिए सरकार ने किया था। उनको भी कांग्रेस की सरकार ने छीन लिया और कोई ऐसे व्यवसाय फैक्ट्री को दे दिया। ऐसे ही एक कांग्रेस की सरकार है, कहाँ से कांग्रेस की सरकार पूरा करने वाली है? कहीं वो प्रियंका गांधी स्कूटी देने की बात की, कितने बच्चों को स्कूटी दी है? और मैं खाली कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के नेता खाली कहते हैं, कभी उसको पूरा नहीं करते हैं। छत्तीसगढ़ में 36 वायदा चुनावी घोषणा पत्र उसके पहले किए थे शराबबंदी करने की, कहाँ शराबबंदी कर दिए, बल्कि उसको होम डिलीवरी कर दिए, घर घर पहुँचाने का शुरू कर दिए। ये करते हैं, कहते हैं कांग्रेस के नेता। कांग्रेस के नेता को तो भ्रष्टाचारी करने में फुर्सत नहीं है, पूरा भ्रष्टाचार और घोटाला ही घोटाला किए हैं। घोटाला और भ्रष्टाचार करने में इनको फुर्सत नहीं है। कहाँ से इन लोग हित की बात करते हैं, कहाँ महिलाओं के खाता में 1 लाख रुपया देने की बात कहते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं इन लोग। दुनिया पूरा जानता है, आम आदमी सब जानते हैं कांग्रेस की नीति को और समझ चुके हैं। आने वाला समय में बुरी तरह से कांग्रेस को हराने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी को सारे आम मतदाता मिलकर कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से सब प्रत्याशी को विजय बनाने वाले हैं।
जैसे इस क्षेत्र में एक बड़ा नाम था कांग्रेस पार्टी में और आज भी बहुचर्चित नाम है कवासी लखमा का, और दीपक बैज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन दोनों में अभी भी असमंजस बनी हुई है कि सांसद प्रत्याशी का टिकट जो है वो किसको मिलना चाहिए। आज तक फाइनल नहीं हो पाई है, जबकि नामांकन का दौर भी शुरू है। कल आपने देखा होगा नारायणपुर से जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने भी नामांकन किया, और बहुजन समाज पार्टी के भी जगदलपुर से आयतुराम मंडावी ने नामांकन दाखिल किया है। अभी आगामी समय में बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो भी नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन ये 27 तारीख को अंतिम है नामांकन भरने की, और 30 तारीख को नाम वापस लेने की भी कानून है। तो आपको बता दूं कि यहाँ जैसे जो बड़े नाम के बीच में असमंजस चल रही है, दीपक बैज और कवासी लखमा, क्या लगता है कौन होगा यहाँ का प्रत्याशी? देखिए, ये यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी कौन होगा वो तो कांग्रेस जानती है, कांग्रेस तय करेगी कौन होगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी चुनावी मैदान में उतारने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन लोग समझ गए हैं कि सबसे पहले वहाँ चुनाव लड़ना तो हार निश्चित है भाजपा के सामने, इसलिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। फिर भी मजबूरी तो है कांग्रेस को, दीपक बैज या कवासी लखमा दोनों में वो तय करेगी, कोई भी दिक्कत नहीं। कवासी लखमा अगर वहाँ से चाहे अपने बेटा को टिकट दे या खुद भी वहाँ लड़े, तो हम भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के क्षेत्र से लीड करने वाली है। चाहे दीपक बैज का पैनल हो जाए, हमारी भारतीय जनता पार्टी उसी के क्षेत्र से लीड करने वाली है। वो अपने क्षेत्र से ही वो हारने वाले हैं। ये अभी वो जब भी तय करेंगे, अभी तक तो समय नहीं है, कितने दिन में वो पूरा क्षेत्र घूमेंगे, आपस में तय कर नहीं पा रहे हैं, यही स्थिति है। और सभी जो निर्दलीय और बाकी सारे पार्टी नामांकन भर दिया गया है, और हमारे भारतीय जनता पार्टी का हमारे शक्ति प्रदर्शन के साथ 27 तारीख को नामांकन कर रहे हैं, और उसके पहले भी कल हम एक नामांकन जमा कर दिया गया है। और ये कांग्रेस की अब हालत बनी हुई है, कांग्रेस आपस में एक नहीं है, कांग्रेस अभी पूरा डूबती नया है, इसलिए कांग्रेस अपने लोगों को बचा नहीं पा रही है। अच्छे अच्छे लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं, और अभी कुछ समय तक और बचे कुचे लोग वो भी भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। कांग्रेस में तो लोग बचे ही नहीं है, यही स्थिति बना हुआ है। कांकेर में भी अभी तक नाम फाइनल नहीं हुआ है कांग्रेस से। आप कांकेर के जो भोजराज नाग हैं उनके साथ आपके बहुत मधुर संबंध हैं, आप अक्सर कांकेर का दौरा करते रहे हैं बतौर विधायक भी, तो वहाँ की हवा क्या कहती है, कौन होगा वहाँ का? अगर ऐसा कुछ आ जाएगा, सांसद प्रत्याशी तो बनना ही है, तो भोजराज नाग के टक्कर में कौन व्यक्ति होगा जो कांग्रेस से खड़ा हो सकता है? देखिए, अगर कांग्रेस की बात करें, वहाँ भी स्थिति वही है। अब पूरा हमारे ये दक्षिण बस्तर और उत्तर बस्तर में भारतीय जनता पार्टी का स्थिति मजबूत है, और वहाँ भी कांग्रेस का पूरा डामाडोल है। अब वहाँ कांग्रेस अपना प्रत्याशी वहाँ भी तय करेगी। रही सवाल भोजराज की, भोजराज पहले भी उपचुनाव लड़कर विधायक बने थे। भोजराज के बारे में पूरी जनता वहाँ के जानती है, बहुत ही सरल सहज स्वभाव के भोजराज नाग जी है, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के उत्तर बस्तर से कांकेर क्षेत्र से लोकसभा के प्रत्याशी बनाया गया है। निश्चित रूप से भोजराज भी पूरे अपने लोकसभा क्षेत्र में बहुत ही ताकत के साथ लड़ने वाले हैं, और भोजराज के लिए सारे जनता, हम मतदाता उनको समर्थन देने के लिए, उनके सहयोग करने के लिए सारे लोग खड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव जिताने का अगर कोई काम करता है, वो है भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता। वो काम करते हैं निचले स्तर पर। अगर हमारी जीत की श्रेय जाती है, सबसे पहले हमारे देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को श्रेय जाती है। उन्हीं के ताकत से, उन्हीं के बदौलत से हम भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतते हैं।
बिल्कुल, जिस तरह से एक विधायक दावा करते हैं अपने क्षेत्र के जनता के विचार को जानते हुए कि किस तरह से आगामी जो चुनाव है लोकसभा चुनाव में वहाँ भी हमें समर्थन मिलेगा। लेकिन अटामी जी से एक सवाल और है मेरा, जैसे आप दंतेवाड़ा के विधायक हैं और अगर हम दक्षिण देखते हैं तो कवासी लखमा जी का विधायक क्षेत्र है, विधानसभा है और वहाँ पे अभी कांग्रेस की राज है। और यहाँ पे यदि हम पश्चिम देखते हैं तो बीजापुर में भी सत्ता कांग्रेस के हाथ में। तो ये दोनों जो विधानसभा है इनकी जिम्मेदारी भी जहाँ तक आपके पास होगी तो कैसा मैनेज करेंगे जो यहाँ से बीजेपी को लीड करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से हमारे दक्षिण बस्तर में 3 सीट आता है। एक सुकमा में है और वहाँ वर्तमान विधायक कवासी लखमा है। और बीजापुर की बात करें तो वहाँ पर वर्तमान विधायक मंडावी जी है और हमारे विधायक वहाँ नहीं रहे। निश्चित रूप से वहाँ कांग्रेस के विधायक है। फिर भी हम भारतीय जनता पार्टी मोदी गारंटी को लेकर चुनाव के मैदान में जाने वाले हैं और वहाँ चाहे कांग्रेस के दोनों विधायक होने के बावजूद भी अब लोकसभा में हमारी उस विधानसभा में भी जीत हुई होगी। क्योंकि अभी मैं आपको बताया हूँ, हमारे भारतीय जनता पार्टी में अगर जीत दिलाने का काम करते हैं वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के धरातल पर काम करने वाले नीचे स्तर के वो हमारे कार्यकर्ता होते हैं और वो कार्यकर्ता वहाँ काम करते हैं। इसलिए अभी मोदी गारंटी को लेकर बहुत सारे ऐसे केंद्र सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाने वाले हैं। ये और हमारे प्रदेश सरकार की भी जन कल्याणकारी योजना और बहुत सारे विकास की योजना को लेकर हमारे कार्यकर्ता नीचे स्तर पर धरातल पर उतरने वाले हैं। इसलिए निश्चित रूप से बीजापुर और सुकमा में भी हम जीत हासिल करने वाले हैं। बिल्कुल, ये कांग्रेस के विधायकों के लिए बड़ा चैलेंज है। जहाँ पे अभी वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं वहाँ पे जन समर्थन मिला हुआ था, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में जो बड़ा एक प्रकार से चैलेंज है जो विधायक चैत्राम अटामी जी के द्वारा दिया जा रहा है कहना चाहिए। और एक बड़ी बात इन्होंने जो कहा कि लोकसभा चुनाव में इस बार हम लोग बस्तर लोकसभा सीट से 1 लाख मतों से विजय प्राप्त होंगे, ऐसा इनका एक एनालिसिस है। इनके कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा है और कार्यकर्ताओं में जिस दिन भरोसा खत्म होती है तो वो पार्टी ज़्यादा देर नहीं टिकती। और बीजेपी में ऐसा देखने को मिलता है कि कार्यकर्ता अभी बिल्कुल जोश और उमंग के साथ काम कर रहे हैं। आगामी समय में देखेंगे, जैसे पहले इन्होंने एक भविष्यवाणी की थी, यहीं से हमने हमारे दर्शकों को बताया था कि किस तरह से 8 सीट लेकर हम बस्तर का विधानसभा चुनाव जीतेंगे, ऐसा इन्होंने पहले कहा था। इस बार देखते हैं लोकसभा सीट का जो चुनाव है ये कितना सत्य का पराकाष्ठा में साबित होगा। कहीं ना कहीं दूरगामी सोच रखते हैं चैत्राम अटामी जी, इनके बातों में दम होती है। और हमारे साथ अभी बैठे हुए थे, आपने इनका बातचीत सुना होगा। हमारे इस बस्तर संदेश के चैनल को सब्सक्राइब करके आगे की जानकारी आप देख सकते हैं बस्तर की पॉलिटिक्स में। मैं बस्तर संदेश से कार्तिक कश्यप, जगदलपुर।